राधे राधे दोस्तों, पहले मैंने आपको लाइव बोट की लॉन्चिंग प्रोसेस दिखाया था, तो वो मेरी एक शॉर्ट वीडियो थी। पर आज मैंने लाइव बोट की डिटेल वीडियो दी है कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे इसे लॉन्च किया जाता है, क्या इसके अंदर होता है। एक एक आइटम के साथ डिटेल में वीडियो मैंने बनाई है, दोस्तों इसे देखिए। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं। ये सामने जो बेल्ट है ये हमारी लेसिंग बेल्ट है, जहाँ पर हमें बैठना होता है और अपने आप को सिक्योर करना होता है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो जो ये पेटी सी दिख रही है, इसके अंदर इस लाइव बोट का इंजन है। इसको खोलते हैं, आपको दिखाते हैं। एकदम न्यू इंजन है, क्योंकि ये जहाज़ हमारा ज़्यादा पुराना नहीं है, तो एकदम अच्छी कंडीशन में इसका इंजन है और अच्छी कंडीशन में रखा भी जाता है। हमारे इंजीनियर जो हैं इसके लूब ऑयल वगैरह, डीजल, सब चीज़ प्रॉपर टाइम पे चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं। उससे ऊपर जहाँ पर हम बैठते हैं, जहाँ बैठकर हम इसको चलाते हैं, वहाँ बैटरी का बॉक्स है। आप देख रहे हैं इस पर बैटरी लिखी हुई है। ये जो बैटरी हमारी इसको स्टार्ट करती है, क्योंकि ये बैटरी स्टार्टेड रहता है, तो बैटरी हमारे पास रहती है 1 या 2, और जिसमें हमने आपको प्रोसेस में दिखाएंगे कि 1 पे स्टार्ट कर सकते हैं, 2 पे कर सकते हैं और दोनों पे एक साथ भी कर सकते हैं। तो दोनों बैटरी हमारे इस सीट के नीचे रहती हैं, जो चार्जिंग की जाती हैं। ईटीओ जो होता है प्रॉपर इनकी चार्जिंग वीकली चेक करता रहता है। फिर उसके सामने स्टीयरिंग आ जाता है दोस्तों। ये हमारा स्टीयरिंग हो गया, जिसमें सबसे पहले हम जैसे रेस दी जाती है गाड़ी में, वैसे ही शिप के इंजन हो गए या लाइव बोट के इंजन हो गए, इस तरह से एक्सीलेटर दिए जाते हैं। और आगे की तरफ आगे चलाना है तो हमको ऐड करना होता है, और आफ्ट के तरफ करना होता है, स्टंट करना होता है। जैसे अभी फुल हेड दे दिया, फुल मतलब मैक्सिमम स्पीड हो गई। ये मिडिल में हो गया तो आपका 0 हो गया, और पीछे कर दिया स्टन हो गया। ये आफ्ट में अगर हमें प्रोपेलर को उल्टा घुमा के टर्न देना है तो ये आफ्ट पीछे की तरफ हम खींचेंगे। दोस्तों आगे देखिए, फिर इसका ये मीटर है जिसमें हमें दिखाता है कि कितना स्पीड से हमने इसको चल रहा है, आरपीएम। ये हमारी इसकी लाइटिंग हो गई, जो हमें इसकी कैनोपी लाइट वगैरह ऑन की जाती है। एक इस स्टीयरिंग के नीचे जो देख रहे हैं आप, ये कंपास है। इस कंपास से हम, मैग्नेटिक कंपास से हम चेक करते हैं कि कितनी डिग्री पे हमें जाना है, किधर हमारा लैंड है, क्या है। जब हम शिप से बाहर हो जाते हैं, यही कंपास हमें काम डायरेक्शन देता है, जिसके वे से हम आगे बढ़ते हैं। और ये स्टीयरिंग हो गया, अभी सेंटर में रखा हुआ है। ये टिलर है दोस्तों। हम इसको जैसे कि अगर ये स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है, टिलर से नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर हमारा इसका एक बेसिक स्टैंड होता है जिससे हम घुमाते हैं। ये इसका नीचे कूलिंग वाटर का टैंक का वाल है दोस्तों। इसको वर्टिकल रखा जाता है सी वाटर के लिए, और डाउन की तरफ किया जाता है फ्रेश वाटर के लिए। फ्रेश वाटर से मतलब हम स्टार्ट करते हैं तो ऊपर तब किया जाता है। अब ये हो गया सिलेंडर। अगर फायर का कुछ भी यहाँ पे केस होता है, फायर हैजार्ड किसी तरीके का होता है, तो फायर फाइटिंग के लिए भी हमारे पास सिलेंडर रहता है दोस्तों। ये वही जो मैंने अभी आपको बेल्ट बताई थी, ये बेल्टें हो गई। सभी की प्रॉपर सीट होती हैं। जितने जहाज़ पे बंदे हैं, 24 बंदे हैं, तो 24 के 24 बंदे एक बोट में बैठ सकते हैं। ये पूरी कैपेसिटी के साथ हमारे पास 2 बोट होती हैं, तो कोई सी भी साइड हमें लॉन्च करनी पड़े उसमें कंप्लीट होना चाहिए। ये लीवर आप दिखा रहे हैं, ये लीवर है हमारा जो पेंटर बंदा होता है। हमेशा एक साइड का हमारा आफ्ट का पेंटर बंदा होता है, फॉरवर्ड का हम ट्रेनिंग के टाइम पे बांधते हैं, तो उसे निकालने के लिए पुल करते हैं और निकल जाता है दोस्तों। ये हो गया उसको लॉन्च करने का। जैसे ही हम इसको ऑपरेट करते हैं, नीचे जाते हैं, तो ये हमें रेड से ग्रीन पे लाना होता है। नहीं आता है तो इसको ग्लास को हटा के हमें लीवर को अप करना होता है, खींच के पुल करते हैं तो हमारा यहाँ से हुक रिलीज हो जाते हैं दोस्तों। और उसके लिए ये रेड कलर की जो पिन देख रहे हैं, इसको निकालना होता है। पुल निकालने के बाद इस गिलास को हटाना होता है। गिलास को हटाने के बाद अगर ग्रीन पे नहीं आया है तो हमको मैनुअली हाथ से ग्रीन पे इसको करना होगा। इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको ऑफलोड ऑनलोड का प्रोसेस बोलते हैं। अगर 2 मीटर ऊपर पानी से है तो ऑनलोड हो गया, और पानी से टच हो गया, ऑटोमेटिक ग्रीन पे आ गया तो ऑफलोड हो गया। ठीक है, 2 प्रोसेस से इसके हुक रिलीज किए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे चार्जिंग का केबल हो गया, जहाँ से चार्जिंग किया जाता है। इस ऊपर आप देख रहे हैं सनलाइट का जो फोकस हो रहा है, ये ग्लास है जिससे हम बाहर की तरफ व्यू देख सकते हैं। हमारे 4 तरफ ग्लास होते हैं, पोर्ट, स्टावर, फॉरवर्ड, आफ्ट। चारों ग्लासों से हम बाहर का व्यू ले सकते हैं। जो केबल लटका हुआ है दोस्तों, इससे हम पुल करके इसको लोअर कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी में हमको अंदर बैठ के ही लॉन्च करना है तो नीचे से हम पिन निकाल के आते हैं ब्रेक की, और इसको पुल करते हैं, खींचते हैं, धीरे धीरे करके हम नीचे लॉन्च इसको अंदर से भी कर सकते हैं। और ये इसकी रेड कलर की लाइट होगी दोस्तों, इमरजेंसी लाइट जो होती है, जो बैटरी से कनेक्टिविटी रहेगी जिसकी। आगे इसी तरीके से मैं आपको पूरा प्रोसेस से इसको वीडियो को दिखाता हूँ दोस्तों। बने रहें, स्किप ना करें। ये हमारी लाइफ को बचाने वाले सारे आइटम्स हमने इसके अंदर से निकाले हैं जो इसके अंदर रहते हैं। तो एक एक चीज़ करके स्टार्ट करते हैं।
ऑरेंज कलर का जो देख रहे हैं दोस्तों, ये सी एंकर है। ये बोट की स्पीड को स्लो करने के लिए, रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बराबर में जो कार्टून का है वो रडर रिफ्लेक्टर है। वाइट कलर की जो रस्सी देख रहे हैं ये सेकंड पेंटर है जो उसके अंदर रहता है। ये पॉइंट ओट्स हो गए और टॉलेस्ट पिन हो गए, स्क्रैचर के साथ अटैच विद बोट हो जाते हैं। ये दोस्तों इसको सिर्फ बोट को चलाने के लिए काम आता है। अगर बोट इंजन काम नहीं करता है तो दोस्तों इस सामने ब्राउन कलर का जो देख रहे हैं ये बिस्किट है, हाई कैलोरी बिस्किट है। इसकी रूल के अकॉर्डिंग 10,000 पर पर्सन हाई कैलोरी केजी में ये आपके बिस्किट रहते हैं पर पर्सन। और एक बिस्किट को खाने के बाद आपकी भूख ख़त्म हो जाती है। ये बिस्किट आपकी भूख को ख़त्म कर देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं। एक पैकेट में 24 बिस्किट्स होते हैं। और ये जो सामने सिल्वर कलर का देख रहे हैं दोस्तों, ये वह फ्रेश वाटर के पैकेट हैं। ये रूल के अकॉर्डिंग 3 लीटर पर पर्सन फ्रेश वाटर होना चाहिए। ये सभी आइटम दोस्तों इसके अंदर रहते हैं, बोट के अंदर। हमने आपके लिए स्पेशली निकाल के दिखा रहे हैं। देखो ये छोटी वाली जो लेडर है ये बोर्डिंग लेडर है। अगर हमको लाइव बोट के अंदर चढ़ना होता है, पानी से बोट के अंदर चढ़ना, तो इसकी हेल्प लेते हैं। ये ओ रिंग विद लाइन है। अगर पानी में कोई बंदा है और उसको हमने बोट के अंदर खींचना है तो इसकी हेल्प से खींच के पानी के अंदर से हमको बोट में बैठाना होता है। ये सर्च लाइट है। सर्च लाइट के पास एक छोटा सा पैकेट है। इसमें सारी रिक्वायरमेंट वाली जैसे मैनुअल हो गया, सर्वाइवल बुक हो गया, फिशिंग टैकल हो गया, नाइफ हो गया, सी सिकनेस की टैबलेट हो गई। ये छोटा सा एक पैकेट बना के रखा है। दोस्तों ये जो सामने पैकेट देख रहे हैं सिल्वर के, ये है आपका TPA, थर्मल प्रोटेक्टिव एड। ये आप जब आपको उस बोट के अंदर ठंड लग जाती है तो उसमें हमारी ये हेल्प करता है। इसको यूज़ किया जाता है और ये सफिशेंट फॉर द 10% ऑफ लाइव बोट पर्सन होना चाहिए। दूसरा ये हमारा बोट के मैनुअल हो गए। बोट को अगर समझ में नहीं आता है, यहाँ पे सारे मैनुअल होते हैं। सर्च लाइट के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। रेड कलर के बॉक्स में ये इंजन टूल्स हैं एडजस्ट करने के लिए, और येलो कलर में ये पायरोटेक्निक्स हैं। वाइट कलर के बॉक्स में फर्स्ट एड किट है और ये ओपनर्स हैं। ओपनर्स के साथ रिंग्स हैं जो छोटे मोटे हमारे टूल्स रिपेयरिंग के काम आते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। दोस्तों इस तरह के आप देख रहे हो कि इस बोट से जो सामान हमने निकाला है ये काफ़ी एक्स्ट्रा इफेक्ट दिया है आप सभी को दिखाने के लिए कि एक अंदर बोट के अंदर क्या क्या होता है। दोस्तों ये जितने भी आइटम्स हैं ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जब हम बोट में रहते हैं, सबसे दूर हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। हमें खाना पीना, रहना, उस बोट को चलाना, मैनेज करना, एक दूसरे को संभालना, सिकनेस हो रही है तो उसको वॉमिट वगैरह हो रही है, उसको ठीक टाइम पे टैबलेट देना, जितनी भी चीज़ें हैं। और जैसे कि मैंने आपको TPA के बताया, तो ठंड लगने पर उसको पहना दिया जाता है और उसका जितना हीट लॉस होता है उस रुक जाता है। हीट लॉस होने से लोगों की जान चली जाती है, इसलिए उसको TPA को यूज़ किया जाता है। ये वही वाटर कलेक्टर है दोस्तों जो मैंने बताया था। पानी जब हमारा ख़त्म हो जाता है, हमें 10 से 20 दिन, 15 दिन, बहुत लंबा टाइम तक अगर बोट में रहना पड़ता है तो ये पानी सब ख़त्म हो जाता है। तो हमको रेनिंग वाटर कलेक्ट करना होता है। रेनिंग वाटर कलेक्ट करके ही हम अपना उसी पानी से गुजारा करते हैं। आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवी देखी होंगी जिसमें बोट में जब लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए फंस जाते हैं तो कैसे अपने जीवन को बचा पाते हैं, पानी कैसे अरेंज होता है। तो रेनिंग वाटर ही होता है जिसको हम कलेक्ट करते हैं और उसी को पीने में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। बिस्किट्स हो गए, वाटर हो गया, कलेक्टर हो गया, रडर रिफ्लेक्टर हो गया, ओट्स हो गया, ये सारे वो आइटम्स हैं जो इस बोट में हिडन प्लेस में रखे रहते हैं। इतनी नॉर्मली आप नहीं देख सकते हैं। ये वाटर कलेक्टर हो गया, ये फिशिंग टैकल हो गया। मैं फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ। ये TPA हो गया जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था। ये मिरर होगा डे सिग्नल के लिए। ये हैंड फ्लेयर हो गया। ये सर्वाइवल बुक हो गई आपकी। ये सी सिकनेस की टैबलेट हो गई। और ये नाइफ हो गया, टैकल नाइफ विद रोप्स। ये आपके हैंड फ्लेयर हो गए। ये पॉइंट स्मोक सिग्नल हो गया। ये इंजन किट हो गई दोस्तों। ये रडार रिफ्लेक्टर हो गया। ये सी एंकर हो गया जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। दोस्तों अब सामने ये है रडार रिफ्लेक्टर और ये हमको असेंबल करना होता है। तो हमारे थर्ड ऑफिसर एक तरफ आपको असेंबल करके दिखाएंगे इसको कैसे असेंबल किया जाता है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि बार बार मैं आपको 2 बार बुक दिखा चुका हूँ, सर्वाइवल बुक। वो सर्वाइवल बुक है क्या दोस्तों, उसमें सारा कुछ लिखा होता है कि मेंटली कैसे प्रिपेयर रखें, कैसे अपना टाइम पास करें, कैसे एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना कर रखें, मेंटली डिस्टर्ब ना हो। मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक बीच समुद्र में फंस जाते हैं और वहाँ पर कोई जरिया नहीं होता है कुछ टाइम पास का, तो वहाँ पे क्या करना होता है, कैसे गेम खेलने होते हैं, कैसे आपको अपना टाइम निकालना होता है, वो सब सर्वाइवल बुक में लिखा होता है दोस्तों। क्योंकि हमको एक दूसरे के साथ सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। मेंटली बहुत डिस्टर्ब होता है जब इंसान सामने खतरा डेंजर जोन में रहता है।
तो ये लेडर्स वगैरह मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये सारे रिक्वायरमेंट हमारे सोलार्स के अकॉर्डिंग हैं। और ये दोस्तों वो पंप है, मैनुअल पंप भी, ऑटो पंप, जो बिल्ज वाटर को बाहर निकालता है, क्योंकि पानी भर जाने पर बोट को खतरा हो सकता है। दोस्तों इन दोनों पंप की हेल्प से ही हम पानी निकालते हैं, क्योंकि वाटर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बोट का बैलेंस आउट हो जाता है। और मैनुअली भी बाई बकेट हम निकालते हैं, 2 बकेट भी हमारे साथ रहती हैं, एक्स्ट्रा रोप रहती है। सारे आइटम्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बावजूद भी ये सारी एक लिस्ट है हमारी, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं क्या क्या आइटम हमारी बोट में रहते हैं दोस्तों। और हमारे पास एक सोलास लाइव बोट की फर्स्ट एड किट है। ये थर्ड ऑप्शन है, इन चार्ज ऑफ द बोट। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर करें।